हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हिंदी साहित्य के बहुविकल्पी प्रश्न हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको डेली इस प्रकार की क्लासेस यहाँ पर मिलती रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है कि खड़ी बोली गद्य के पूर्व हिंदी गद्य का निम्नलिखित में कौन सा रूप मिलता है। खड़ी बोली गद्य के पूर्व यानी कि हिंदी गद्य का खड़ी बोली से पहले इनमें से कौन सा रूप मिलता है। राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य, दक्षिणी हिंदी गद्य या उपयुक्त सही। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। तो इसके लिए जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। यह सभी रूप हिंदी गद्य में हमें मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी गद्य का प्राचीनतम प्रमाण किस रचना में मिलता है। जो खड़ी बोली हिंदी गद्य है इसका प्राचीनतम प्रमाण किस रचना में मिलता है, मतलब किस रचना से पता चलता है कि खड़ी बोली में रचना की गई, गद्य रचना खड़ी बोली में की गई, किस प्राचीनतम रचना से इसका हमको प्रमाण मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, चंद छंद वर्णन की महिमा से इसका प्रमाण मिलता है, और इसके लेखक हैं गंग कवि। ठीक है, जो चंद छंद वर्णन की महिमा है इसकी रचना की है गंग कवि ने, जिसमें कि खड़ी बोली हिंदी गद्य की प्राचीनता का हमको प्रमाण मिलता है कि खड़ी बोली हिंदी में गद्य की रचना की गई है। चंद छंद वर्णन की महिमा से गंग कवि द्वारा लिखी गई रचना है। भाषा योग वशिष्ठ रचना के लेखक हैं। जो भाषा योग वशिष्ठ रचना है इसकी रचना किसने की है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ की रचना की है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1790 में, 1795 में, 1800 में, 1805 में। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। और हिंदी गद्य के विकास में जिन 4 महत्वपूर्ण लेखकों का नाम लिया जाता है उनमें से 2 लेखक थे, जो कि लल्लूलाल और सदल मिश्र, जिन्होंने कि फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्य किया था। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज से निम्नलिखित में कौन संबद्ध नहीं था। तो आपसे पूछा गया है कि संबद्ध नहीं था, जो एक नहीं था वह आपको बताना है। ऑप्शन है लल्लूलाल, सदल मिश्र, दौलत राम और इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने पढ़ा था लल्लूलाल और सदल मिश्र के बारे में। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, दौलत राम थे जो संबद्ध नहीं थे। तो अगर दौलत राम संबद्ध नहीं थे तो इसका मतलब कौन संबंधित थे, लल्लूलाल और सदल मिश्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। अब आपको गलत कथन बताना है कि कौन सा कथन है जो कि गलत है। खड़ी बोली हिंदी गद्य का विकास अंग्रेजों ने किया। प्रारंभिक हिंदी गद्य के विकास में ईसाई पादरियों का योगदान है। लल्लूलाल ने हिंदी गद्य पर ब्रजभाषा लल्लूलाल के हिंदी गद्य पर ब्रजभाषा का प्रभाव अधिक है। ये इनमें से कोई नहीं। तो गलत बताना है, तो गलत है ऑप्शन ए, खड़ी बोली हिंदी गद्य का विकास अंग्रेजों ने किया, यह बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु से पूर्व निम्नलिखित में कौन हिंदी गद्य लेखक नहीं है। भारतेंदु से पूर्व अर्थात कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले हिंदी गद्य का जो लेखक नहीं था वह बताना है आपको। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, भारतेंदु से पहले नहीं थे ये राय कृष्ण दास। इसके अतिरिक्त सदासुख लाल, राम प्रसाद निरंजनी और लल्लूलाल ये भारतेंदु जी से पहले के हिंदी गद्य के लेखक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के लेखक हैं। प्रेम सागर की रचना किसने की है। राइट आंसर है लल्लूलाल। प्रेम सागर की रचना लल्लूलाल ने की है। और इसके अतिरिक्त लल्लूलाल की एक जो रचना है वह लाल चंद्रिका भी है। लाल चंद्रिका इनकी एक रचना का नाम है, जो कि इन्होंने बिहारी सतसई, जो बिहारी ने लिखी थी ना सतसई,
उनकी सतसई पर इन्होंने टीका लिखा है, जिसका नाम इन्होंने लाल चंद्रिका रखा है। ठीक है, वह रचना भी लल्लू लाल की है, लाल चंद्रिका, जो कि बिहारी सतसई की टीका है। अगला क्वेश्चन है कि सितारे हिंद किस लेखक की उपाधि है? सितारे हिंद किस लेखक की उपाधि है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, राजा शिव प्रसाद। सितारे हिंद जो है वह राजा शिव प्रसाद की उपाधि है। राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद कहा जाता था और इन्होंने बनारस अखबार निकाला था और इनकी रचनाओं में जो प्रसिद्ध रचना थी आलसियों का कीड़ा था और राजा भोज का सपना था, इतिहास तिमिर नाशक था, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। ठीक है, और ये फारसी निष्ठ हिंदी का प्रयोग करने के पक्षधर थे। देखिए कभी कभी इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन से लेखक थे जो कि फारसी निष्ठ हिंदी यानी कि उर्दू शैली वाली हिंदी का प्रयोग करने के पक्षधर थे। ठीक है, फारसी निष्ठ का जो फारसी निष्ठ हिंदी का प्रयोग करने के पक्षधर थे यानी कि उर्दू शैली वाली। इसका मतलब क्या है कि उर्दू शैली वाली हिंदी का प्रयोग करने के पक्षधर थे। वह कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। तो कभी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि फारसीनिस्ट उर्दू शैली का प्रयोग करने के पक्षधर इनमें से कौन थे? तो वह थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सदल मिश्र की कौन सी रचना है? सदल मिश्र की रचना का नाम है नासिकेतोपाख्यान। सदल मिश्र की प्रसिद्ध रचना है नासिकेतोपाख्यान। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? जो हिंदी का सबसे पहला समाचार पत्र निकला था वह कहाँ से प्रकाशित हुआ, यह बताना है आपको कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए कलकत्ता। हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था वह कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन है कि उद्दंड मार्तंड क्या है? उदंत मार्तंड क्या है? यह क्या है? समाचार पत्र। यह हिंदी का पहला समाचार पत्र था उद्दंड मार्तंड, जो कि कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। तो कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कलकत्ता से। कौन सा है? उद्दंड मार्तंड है। तो उद्दंड मार्तंड क्या है? एक समाचार पत्र है। अगला क्वेश्चन है हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? ये क्वेश्चन आ गया है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड जो है वह हिंदी का पहला समाचार पत्र है। इसके बाद क्वेश्चन है कि राजा शिव प्रसाद ने हिंदी के किस रूप का प्रचार किया? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी के किस रूप का प्रचार किया था? इन्होंने किया था अरबी फारसी मिश्रित रूप। राइट आंसर ऑप्शन डी है, राजा शिव प्रसाद ने अरबी फारसी मिश्रित रूप का प्रचार किया था हिंदी की। खड़ी बोली हिंदी गद्य के प्रचार प्रसार में निम्नलिखित में किसका योगदान नहीं है? तो खड़ी बोली हिंदी गद्य के प्रचार प्रसार में इनमें से किसका योगदान नहीं रहा? ईसाई पादरियों का रहा, आर्य समाज का रहा, फोर्ट विलियम कॉलेज का भी था, जो तीर्थ यात्री है इसका नहीं रहा। तो राइट आंसर आपको बताना है वह है डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदुस्तानी का विरोध कर संस्कृत निष्ठ हिंदी का समर्थन किया? तो हिंदुस्तानी का विरोध कर संस्कृत निष्ठ हिंदी का समर्थन किया, वह किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत निष्ठ हिंदी का समर्थन किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। और इन्होंने जो समाचार पत्र निकाला था वह था प्रजा हितैषी। ठीक है, इनका प्रसिद्ध समाचार पत्र था प्रजा हितैषी। इन्होंने प्रजा हितैषी नाम से समाचार पत्र निकाला था राजा लक्ष्मण सिंह ने। और अभिज्ञान शाकुंतलम का इन्होंने अनुवाद भी किया था। इसके अतिरिक्त जो अभिज्ञान शाकुंतलम रचना है कालिदास की उसका इन्होंने अनुवाद भी किया था हिंदी में, हिंदी भाषा में इन्होंने उसका अनुवाद किया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी पत्र पत्रिका भारतेंदु युग से पूर्व की नहीं है? जो भारतेंदु युग से पहले की नहीं है तो वह है ब्राह्मण। इसके अतिरिक्त उद्दंड मार्तंड, प्रजामित्र और समाचार सुधावर्षण ये भारतेंदु युग से पहले की पत्रिकाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि
निम्नलिखित में कौन सी पत्र पत्रिका, अच्छा ये दोबारा आ गया, भारतेंदु युग को किस काल की संज्ञा दी गई है? भारतेंदु युग को किस काल की संज्ञा दी गई है? तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी गई है। पुनर्जागरण काल भी इसे कहा जाता है और जागरण सुधार काल कहा जाता है द्विवेदी युग को। ठीक है, भारतेंदु युग को कहा जाता है पुनर्जागरण। इस चीज़ में आप कंफ्यूज ना होइएगा, जो जागरण सुधार काल अलग है और पुनर्जागरण काल अलग है। यह केवल पुनर्जागरण है और जबकि ये जागरण सुधार है। जागरण सुधार कहा जाता है द्विवेदी युग को और पुनर्जागरण काल कहा जाता है भारतेंदु युग को। इसके लिए राइट आंसर कौन सा है कि भारतेंदु युग को किस काल की संज्ञा दी गई है? पुनर्जागरण काल की। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु युग की समय सीमा। इसकी समय सीमा भारतेंदु युग की 1850 से 1900 तक रही, भारतेंदु युग की समय सीमा। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन किसने कहा? बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि हैं? यह हैं भारतेंदु युग के कवि और इन्हें हिंदी का एडिशन किसने कहा? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन कहा था। अगला क्वेश्चन है हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा? तो हिंदी नई चाल में ढली यह किसने कहा है? यह कहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने और उन्होंने यह कहा है 1873 में। भारतेंदु ने कहा कि हिंदी नई चाल में ढली। अगला प्रश्न है हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन डी राइट आंसर है। हिंदी प्रदीप का संपादन कार्य किया बालकृष्ण भट्ट ने। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र निम्नलिखित में किसके संपादक नहीं हैं? कौन सी पत्रिका थी जिसका इन्होंने संपादन नहीं किया? तो हरिश्चंद्र मैगजीन भारतेंदु जी के संपादक में हुआ। कविवचन सुधा, यह सधा लिखा है, यह सुधा है। बाल बोधिनी, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, कविवचन सुधा और बाल बोधिनी। लेकिन जो भारतेंदु है इसका संपादन किया था राधाचरण गोस्वामी ने। जो भारतेंदु पत्रिका है इसका संपादन किसने किया था? राधाचरण गोस्वामी ने। तो आपको नहीं में आंसर देना है, इसके लिए नहीं वाला आंसर है आपका भारतेंदु। ये पत्रिका का नाम है जिसका संपादन किया था राधाचरण गोस्वामी ने। अगला प्रश्न है प्रताप नारायण मिश्र किसके संपादक थे? कौन सी पत्रिका थी जिसका संपादन प्रताप नारायण मिश्र ने किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है ब्राह्मण। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था प्रताप नारायण मिश्र ने। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था, तो हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था समाचार सुधा वर्षण। इससे पहले हमने पढ़ा था हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, ठीक है, वह था उद्दंड मार्तंड। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं प्रथम दैनिक समाचार पत्र। तो ये दो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। पहला हमने पढ़ा था केवल वह था समाचार पत्र, यह है दैनिक, ठीक है, यह है दैनिक समाचार पत्र जो है समाचार सुधा वर्षण। अगला प्रश्न है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, यह नारा किसने दिया था? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु के समय में हिंदी गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। जब भारतेंदु का समय था अर्थात कि भारतेंदु युग था, उस समय हिंदी गतिविधियों का जो प्रमुख केंद्र था वह कौन सा था? ऑप्शन ए बनारस। तो भारतेंदु के समय में हिंदी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था बनारस। अगला क्वेश्चन है किस पत्रिका का नाम भारतेंदु से बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया गया? तो किस पत्रिका का नाम भारतेंदु से बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया गया? तो वह रखा गया था हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम। इसका नाम पहले था भारतेंदु और उसके बाद इसका नाम बदलकर रख दिया गया हरिश्चंद्र चंद्रिका, ठीक है। तो कौन सी पत्रिका थी जिसका नाम बदलकर भारतेंदु से बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका रखा गया था? वह थी हरिश्चंद्र
भारतेंदु ने बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया। मतलब कि इन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका किस पत्रिका का नाम रख दिया, वह था हरिश्चंद्र मैगजीन। अर्थात कि पहले नाम था हरिश्चंद्र मैगजीन और उसके बाद इन्होंने बदलकर इसका नाम रख दिया हरिश्चंद्र चंद्रिका। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी। अब आपको इसका स्थान बताना है कि कौन सी जगह से ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन होता था। तो इसका ऑप्शन है इलाहाबाद से, काशी से, कानपुर से या फिर कलकत्ता से। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कानपुर से। जो ब्राह्मण पत्रिका थी इसका प्रकाशन होता था कानपुर से। अगला क्वेश्चन है, आनंद कादम्बिनी के संपादक थे। आनंद कादम्बिनी जो पत्रिका थी इसका संपादन किसने किया था। ऑप्शन डी राइट आंसर है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी का संपादन किया था। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु युगीन हिंदी गद्य की कौन सी विशेषता उनकी कमी भी मानी जाती है। अर्थात भारतेंदु युग में हिंदी गद्य में ऐसी क्या विशेषता थी जिस विशेषता को इस युग की कमी भी मानी जाती है। वह थी व्याकरण की स्वच्छंदता। इस युग की व्याकरण की जो स्वच्छंदता थी इसको इस युग की कमी भी माना जाता है, रचनाओं में कमी भी माना जाता है। वह कौन सा लेखक था जिसकी रचनाओं को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। तो किसकी रचनाओं को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री की रचनाओं को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी। तो इसी क्वेश्चन के साथ यहीं पर यह क्लास हमारी एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। चैनल पर बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि डेली आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहें। धन्यवाद।